Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अगर हेड ऑन कोलिजन हो, यानी ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हों, तब आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम बेसिकली इस टॉपिक में कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट जो उनकी वेलोसिटीज़ होंगी। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए 5 स्टेप हैं, वो 5 स्टेप याद रखने हैं। अब वो 5 स्टेप यूज़ करके इजीली ये कैलकुलेशन, इतनी लेंथी कैलकुलेशन जो है इजीली की जा सकती है। नंबर 1 पहला स्टेप है सुपोजिशन। कि हम सपोज़ करेंगे कुछ चीज़ें, कि जैसे सपोज़ करेंगे दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास है, उनकी वेलोसिटी है। आप बिफोर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या होगी। नंबर 2 दूसरा स्टेप है, उन पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तीसरा स्टेप है, हम उन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे। नंबर 4 V1 प्राइम यानी आफ्टर द कोलिजन ये वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट 1, एक ऑब्जेक्ट का हम नाम रख लेंगे ऑब्जेक्ट 1। इस ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन हम कैलकुलेट करेंगे। और नंबर 5 V2 को डिटरमाइन करेंगे। अब ये तमाम स्टेप आप नोट कर लें। जी नोट कर लिया आपने, तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहले नंबर पर पहला स्टेप है सुपोजिशन। तो हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। लेट से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2। अगर ये दो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हों और m1 की वेलोसिटी है v1, m2 की वेलोसिटी है v2, थोड़ी देर के बाद ये v1 इज़ ग्रेटर देन v2 है। v1 ज़्यादा है, v2 कम है। आगे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम है और पीछे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अगर ये सीन हो कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो, दूसरी की ज़्यादा हो और वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हों, तो थोड़ी देर के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे और कोलिजन के बाद फिर उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। स्टार्ट में मैंने एक बात की थी, हेड ऑन कोलिजन होगा। हेड ऑन कोलिजन मीन जिस स्ट्रेट लाइन पर ये कोलिजन से पहले मूव कर रहे थे उसी स्ट्रेट लाइन पर ये कोलिजन के बाद मूव कर रहे होंगे। लेकिन कोलिजन के बाद कोलिजन से मास पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मास m1, इसका मास m2, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी चेंज होगी। तो m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम और जबकि m2 की जो वेलोसिटी होगी वो v2 प्राइम होगी। पहला स्टेप क्या था कि हमारे पास दो मैसेज हैं। स्टेप नंबर 1 दो मैसेज हैं, एक का मास है m1, उसकी वेलोसिटी है v1। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2, उसकी जो वेलोसिटी है वो है v2। अब सच दैट v1 इज़ ग्रेटर देन v2, v1 की वेलोसिटी v2 से ग्रेटर है। अगर v1 की वेलोसिटी v2 से ग्रेटर है, ये जो आगे जाने वाला ऑब्जेक्ट है ये स्लोली मूव कर रहा होगा, जो पीछे आने वाला ऑब्जेक्ट है ये ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा। थोड़ी देर के बाद इनका आपस में कोलिजन होगा और आफ्टर द कोलिजन m1 की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v1 प्राइम, जबकि m2 की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v2 प्राइम। ये फर्स्ट स्टेप था सुपोजिशन का, कि इसमें हमने ये सपोज़ कर लिया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी मास है, उनकी वेलोसिटी है, कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी
v1 प्राइम और v2 प्राइम होगी। नेक्स्ट दूसरा स्टेप है, और दूसरे स्टेप में हमने क्या कहा था कि दूसरे स्टेप में होगा हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल यहाँ मतलब होगा कोलिजन से पहले और फाइनल का मतलब होगा कोलिजन के बाद। मतलब कि कोलिजन से पहले सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम था वो इनिशियल मोमेंटम होगा, और कोलिजन के बाद जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम था वो आफ्टर द कोलिजन यानी फाइनल मोमेंटम होगा। अगर हम यहाँ देखें इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो देखें कोलिजन से पहले जो ऑब्जेक्ट है m1 उसका मोमेंटम है m1 v1 मोमेंटम मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। दूसरे ऑब्जेक्ट का अगर हम मोमेंटम m2 का मोमेंटम देखें तो m2 का मैस मल्टीप्लाइड बाय m2 की वेलोसिटी। टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम के लिए m1 का मोमेंटम प्लस m2 का मोमेंटम दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद है इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मीन कोलिजन के बाद का मोमेंटम। कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी हो गई है v1 प्राइम, जबकि m2 की वेलोसिटी हो गई है v2 प्राइम। अब कोलिजन के बाद अगर हम m1 का मोमेंटम देखें तो m1 का मोमेंटम होगा इसका मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो m1 की वेलोसिटी है v1 प्राइम। अगर m2 का मोमेंटम देखें तो m2 का मोमेंटम होगा m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 प्राइम, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो गई है, v2 प्राइम है m2 की वेलोसिटी। अब टोटल मोमेंटम अगर हम फाइंड करना चाहें तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। तीसरा स्टेप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमें यहाँ पे ये लॉ लगाना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। सेम रहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, या सेम रहने का मतलब है कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आर आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम कहेंगे m1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस m2 की काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर द कोलिजन m1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो m1 की काइनेटिक एनर्जी होगी 1 डिवाइडेड बाई 2 मैस मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। बिफोर द कोलिजन m2 की वेलोसिटी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m2 मल्टीप्लाइड बाई v2 का स्क्वायर। अब अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन फाइंड करनी है तो दोनों को हम आपस में प्लस कर देंगे। फिर इज़ इक्वल टू, अगर फाइनल की बात करें हम यानी कोलिजन के बाद की बात करें तो कोलिजन के बाद m1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, m1 की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 मैस इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मैस इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर है v1 प्राइम तो v1 प्राइम का स्क्वायर, प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन या हमें याद रखनी है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लेना है, ये नोट कर लेनी है ये चीज़ें। अच्छा, अब 1 को सॉल्व करते हैं।
इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब यहाँ से 1 वालों को इकट्ठा करें और 2 वालों को इकट्ठा करें, तो एक साइड पर हम m1 वाले रखेंगे तो m1 v1, तो दूसरी साइड से ये m1 v1 प्राइम आकर माइनस हो गया, तो ये आ गया m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। अब ये m2 v2 जाकर दूसरी साइड पे हो गया माइनस m2 v2। अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं m1, तो ये बाकी बच जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। 2 एम्प्लाइज 2 को हम सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ पर 1 वालों को इकट्ठा किया, 2 वालों को इकट्ठा किया, तो यहाँ भी हम दूसरी इक्वेशन में भी यही चेंज लाएंगे। दूसरी इक्वेशन है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। बाकी ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब 1/2 इसमें भी कॉमन है, 1/2 इसमें भी कॉमन है। या उससे पहले एक काम और करते हैं, 1 वालों को इकट्ठा करें, 2 वालों को इकट्ठा करें। 1/2 m1 v1 का स्क्वायर और ये 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर और ये 1/2 m2 v2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा 1/2 m2 v2। अब इसमें से 1/2 m1 1/2 m1 कॉमन है, तो कॉमन ले लें 1/2 m1, अंदर बाकी बचेगा हमारे पास v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। 1/2 m1 1/2 m1 कॉमन, बाकी ये चीज़ बच गई इज इक्वल टू, यहाँ भी 1/2 m2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2। 1/2 1/2 दोनों साइड से कैंसिल, बाकी हमारे पास बच गया m1 इंटू v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा मैथ का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो m1 यहाँ ए हम कंसीडर करेंगे v1 को और b कंसीडर करेंगे v1 प्राइम को, तो a का स्क्वायर मीन v1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन v1 प्राइम का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब है v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा v2 प्राइम माइनस v2। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब सिर्फ हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो बोर्ड पे जगह कम है। m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2।
ये इक्वेशन नंबर 3, और बाकी चीज़ें मैं रेज़ कर देता हूँ यहाँ से, और 4 को भी दोबारा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। ये इक्वेशन नंबर 4, और ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अलग से लिख लिया है, बाकी कुछ ख़ास काम नहीं किया। नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। 4 को हम 3 पर डिवाइड कर देंगे, और इक्वेशन को डिवाइड करने का मेथड ये है कि उसकी लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट पर, जबकि राइट साइड को राइट साइड पर डिवाइड करते हैं। तो एक की लेफ़्ट साइड को इसकी लेफ़्ट साइड पर डिवाइड करें अगर, तो m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। तो दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को इस पर डिवाइड करेंगे, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, यानी इसकी लेफ़्ट साइड डिवाइडेड बाय इसकी लेफ़्ट साइड, 4 की लेफ़्ट साइड डिवाइडेड बाय 3 की लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू 4 की राइट साइड डिवाइडेड बाय 3 की राइट साइड। तो 4 की राइट साइड है m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 डिवाइडेड बाय m2, 3 की लेफ़्ट साइड आ जाएगी m2 v2 प्राइम माइनस v2। अब यहाँ m1 कैंसिल, v1 माइनस v1 प्राइम, v1 माइनस v1 प्राइम से के साथ कैंसिल, m2 कैंसिल, v2 प्राइम के साथ कैंसिल, माइनस वाली जो टर्म है। बाकी हमारे पास बचेगा v1 प्लस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करके यहाँ से v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करता हूँ। v2 प्राइम इक्वल होगा v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। तो ये हमारा 4th स्टेप स्टार्ट है, हम v1 प्राइम को फाइंड करना चाहते हैं। देखिए, एक इक्वेशन के में दोनों वेरिएबल आ गए हैं, v1 प्राइम और v2। तो हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से एक की वैल्यू उठा के पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहाँ से एक वेरिएबल की हमें वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट मैं ये काम करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ। अच्छा, मैं इक्वेशन नंबर 5 को यहाँ पर दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ, v1 प्लस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। चूँकि ये हमें बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये इसको अलग से लिख लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग वैल्यू ऑफ v2 प्राइम इन इक्वेशन नंबर 3। जो अभी यहाँ ये वैल्यू फाइंड की है v2 प्राइम की, तो ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। यूजिंग वैल्यू ऑफ v2 प्राइम इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करें। अब इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ v2 प्राइम आएगा तो वहाँ v2 प्राइम की जगह हम पुट करेंगे v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर कोई v2 प्राइम नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम की जगह अब हम ये वैल्यू लिखेंगे, v2 प्राइम इक्वल है v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 के। तो ये है v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। ये सिर्फ लिखा है v2 प्राइम की जगह, ये v2 प्राइम की जगह ये वैल्यू लिखी है, और साथ ये माइनस v2, ये प्राइम नहीं है v2, माइनस
v2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो v1 माइनस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m2 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, तो ये हो जाएगा -2v2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 को अंदर, तो m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस, जब m2 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2m2 v2। अब नेक्स्ट स्टेप में प्राइम वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, बाकी विदाउट प्राइम जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करना है। तो प्राइम वाली वैल्यूज़ को हम राइट हैंड साइड पर इकट्ठा करते हैं और विदाउट प्राइम जो वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो ये आ जाएगा m1 v1। अब ये विदाउट प्राइम जो राइट साइड पे थी उसको हम लेफ़्ट साइड पे लाना चाहते हैं, तो ये आए प्लस m2 v1, तो यहाँ आके हो गया माइनस m2 v1। और एक ये वैल्यू है विदाउट प्राइम जो माइनस हो रही थी, तो यहाँ की हो जाएगी प्लस 2m2 v2 इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू ऑलरेडी इधर ही मौजूद थी v1 राइट हैंड साइड पे, और लेफ़्ट पर एक प्राइम वाली वैल्यू भी है, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। ये यहाँ माइनस हो रही है तो यहाँ प्लस हो जाएगी m1 v1 प्राइम। अब पहली दो टर्म में से v1 कॉमन है, तो m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2 इज़ इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर दो टर्म में से v1 कॉमन है, तो m2 प्लस m1 इंटू v1 प्राइम। अब हमारा फोर्थ जो स्टेप था, फोर्थ स्टेप में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी v1 प्राइम की, तो ये वैल्यू यहाँ से ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का मतलब है इसको लाकर दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे। तो v1 प्राइम इज़ इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2, और ये टर्म m2 प्लस m1 जो v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगी। और m2 प्लस m1 को अगर हम लिख दें m1 प्लस m2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियल नंबर को हम कम्यूट कर सकते हैं, तो लिहाजा मैं इसकी जगह लिख देता हूँ m1 प्लस m2। m2 प्लस m1 की जगह लिख दिया m1 प्लस m2। तो इसको नोट कर लें। अब m1 प्लस m2 ये दोनों टर्म पर अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारे पास। अगर अलग अलग दोनों को डिवाइड कर दें तो m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या बच गया था v1 प्राइम। ये वो रिक्वायर्ड वैल्यू है v1 प्राइम, यानी आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी पे जो फ़र्क पड़ेगा, जो आफ्टर कोलिजन m1 की जो वेलोसिटी होगी वो इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे न्यूमेरिकल में भी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आगे इससे हम जब केसेस डिस्कस करेंगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा ये अपने पास नोट कर लें। तो नेक्स्ट अब लास्ट स्टेप है इस टॉपिक का, और लास्ट स्टेप क्या था कि जिसमें स्टार्ट में जो मैंने लिखवाया था कि लास्ट स्टेप में हम m2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड करेंगे।
अब m2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जिसका नाम दिया था हमने किसका, v2 प्राइम का, तो वो v2 प्राइम फाइंड करना हमारा मकसद होगा इस आखिरी स्टेप का, स्टेप नंबर 5, जिसमें हम फाइंड करेंगे v2 प्राइम की वैल्यू। अब दोबारा से हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 5 पर। इक्वेशन नंबर 5 एम्प्लाइज, जो आपके पास नोट होगी, इक्वेशन नंबर 5 जो ये सामने लिखी हुई है, v1 प्लस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। जब हमने इक्वेशन नंबर 5 में से v2 की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 3 में पुट की, वहाँ से हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम इक्वेशन नंबर 5 में से v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 एम्प्लाइज 5 में से हम v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो v1 प्राइम इज़ इक्वल टू हो जाएगा v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। ये v1 जो मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पर भी जाकर v1 माइनस हो गया। अब ये है इक्वेशन नंबर, कुछ इक्वेशन नंबर होगी तो जो 33 से 6 7, तो ये आपने कुछ इक्वेशन नंबर दे देना है। यूजिंग वैल्यू ऑफ v1 प्राइम इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये जो v1 प्राइम की वैल्यू है ये अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 एम्प्लाइज m1 इंटू v1 माइनस, अब v1 प्राइम है तो v1 प्राइम की जगह हम लिखेंगे v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1, v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 इन इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। m1 v1 ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v2 प्राइम माइनस v2 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। नेक्स्ट m1 को अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, इससे पहले v1 प्लस v1 और v1 प्लस करने से आ जाएगा हमारे पास 2v1 माइनस v2 प्राइम माइनस v2 इज़ इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। नेक्स्ट m को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2m1 v1 माइनस m1 v2 प्राइम माइनस m1 v2, ये m को अंदर मल्टीप्लाई किया है, इज़ इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वो प्राइम वालों को एक साइड पे ले जाएंगे और विदाउट प्राइम जो है उनको एक साइड पे ले जाएंगे, कि जो प्राइम वाले हैं उनको हम राइट साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं और जो विदाउट प्राइम हैं उनको लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं। तो ये है m1 टू m1 v1, अब माइनस m1 v2। अब विदाउट प्राइम एक और वैल्यू है माइनस m2 v2, तो ये साइड पे आके हो गई प्लस m2 v2 इज इक्वल टू ये एज इट इज़ m2 v2 प्राइम। तो ये वैल्यू m1 v2 प्राइम जो माइनस हो रही थी तो राइट साइड पे आकर प्लस हो जाएगी m1 v2 प्राइम। अब ये नोट कर लें, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में m1 टू m1 v1, अब प्लस वाली वैल्यू को मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देता हूँ, तो प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 इज़ इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस प्लस m1
V2 प्राइम। अब इन दोनों में से V1 कॉमन है, जिसमें V2 है, V2 सॉरी, तो 2m1 V1 प्लस, अब इनमें से कॉमन आ जाएगा V2, तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास V2 प्राइम m1 प्लस m2 into V2 प्राइम। अब यहाँ V2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू को लाकर इधर डिवाइड करेंगे। V2 प्राइम इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2m1 V1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 लिखें या m1 प्लस m2 लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू V2। अब जिस तरह की इक्वेशन हम पहली V1 प्राइम की वैल्यू आई थी, वो शेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सेकंड टर्म को पहले और फर्स्ट टर्म को बाद में लिख देते हैं। m2 माइनस m1 इंटू V2 प्राइम डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 V1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू V2 प्राइम, और ये V2 प्राइम की रिक्वायर्ड वैल्यू है। V2 प्राइम, V1 प्राइम और V2 प्राइम की ये फार्मूलाज हैं, ये आगे भी ज़रूरत पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके डिफरेंट केसेस, जो 4 डिफरेंट केसेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।